नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद। क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज के साथ साथ हॉकी की भी खबर है, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने जीता 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। वेदांत माधवन ने डेनिस ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल और स्टेफानोस सित्सिपास बने मोंटे कार्लो एटीपी मास्टर्स के चैंपियन। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। टॉस हो चुका है और टॉस का हाल यह है कि कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इससे पहले कि मलय के साथ इस मुकाबले पर चर्चा करें, आइए सुनते हैं विशाल शर्मा की ये रिपोर्ट। दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हार चुकी हैं और ऐसे में वे इस मैच में जीत के साथ वापसी करना चाहेंगी। अंक तालिका में राजस्थान 5वें है और कोलकाता 6ठे नंबर पर काबिज है। कोलकाता ने 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं राजस्थान ने 5 में 3 मुकाबले जीते हैं और 2 में उसे हार मिली है। कोलकाता के लिए एरोन फिंच पिछले मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और इस मुकाबले में उन पर रन बनाने का दबाव होगा। फिंच के अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर को भी कप्तानी पारी खेलनी होगी। वहीं वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती पर भी अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा। उधर राजस्थान भी हार के बाद वापसी करने के लिए बेताब है। कप्तान संजू सैमसन ने सीजन की शानदार शुरुआत की थी, लेकिन अगली 3 पारियों में वे सिर्फ 32 रन ही बना पाए हैं। जॉस बटलर के अलावा सैमसन को भी बल्ले से अपना योगदान देना होगा। देवीदत्त पड्डिकल और रियान पराग भी बल्ले से उपयोगी योगदान देने की कोशिश करेंगे। आईपीएल इतिहास में कोलकाता और राजस्थान के बीच हुए मुकाबलों की बात करें तो कोलकाता का राजस्थान के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों ने आईपीएल में अब तक एक दूसरे के खिलाफ 25 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से कोलकाता ने 13 में और राजस्थान ने 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। मलय, सबसे पहले अगर कोलकाता की बात करें तो टीम ने अच्छी शुरुआत की, उसके बाद ट्रैक से टीम उतरती हुई नजर आ रही है। एक मैच आंद्रे रसल के सहारे, एक मैच पैट कमिंस के सहारे, बल्लेबाज भी नहीं चल रहे हैं और 2 फ्लॉप जो हैं उनके वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर। बिल्कुल, फ्लॉप्स की बात करने से पहले मैं चाहूंगा इस बात पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि आज जो मुकाबला है उसमें जो दोनों टीमें हैं, दोनों के कप्तानों के सामने बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एक रोल होता है, कप्तान की एक भूमिका होती है, जैसे हार्दिक पांड्या, हालांकि कल वो नहीं खेले थे, और भी बाकी लोग, उस तरह से अगर आप देखें तो संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर, ये दोनों अभी तक फ्रंट से लीड नहीं ले पाए हैं। और हालांकि संजू सैमसन चाहते थे कि हम कुछ करके दिखाएं, लेकिन अभी तक चल नहीं रहा है। जहां तक अगर अभी तक आप 5 मैच जो हुए हैं उनकी अगर चर्चा करें तो रॉयल्स लगता है कि सिर्फ 2 बैट्समैन, 2 बल्लेबाजों की टीम है, एक बटलर और एक शिमरन हेटमायर। जो आपने कहा अभी कि कुछ चल ही नहीं रहा, कहीं कोई सिक्का नहीं चल रहा, कोई खोटा सिक्का भी नहीं चल रहा, तो ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स का जो अब देखें तो वो चाहते हैं कि भाई हमारा कप्तान कुछ करके दिखाए, और उनके श्रेयस अय्यर से भी उसी तरह की लोगों को उम्मीदें हैं। तो श्रेयस अय्यर का अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही गेम में वो चले, जहां तक मुझे याद आता है कि उन्होंने 33 गेंदों में कोई 54 रन बनाए थे दिल्ली के आगे, दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। तो इस तरह से अभी तक जो स्थिति है आनंद, उसमें तो मुझे ये लगता है कि आज ये जो कांटे की टक्कर है, देखिए सिर्फ रन रेट के अंतर से ही दोनों टीमें एक दूसरे के आगे पीछे हैं जी। और अगर आप दोनों का रिकॉर्ड देखें तो 13-11 का कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसमें कि किसी को ये लगे कि ये सामने कौन सा पहाड़ खड़ा है हमारे, वैसी कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, ये स्थिति ऐसी है जिसमें ये एक मौका है, आज का जो मैच है इसी से ये फैसला होगा कि दोनों में से कौन सी वो टीम है जो आगे जाने के लिए ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा कृतसंकल्प दिखती है।
अगर आज की टीम कॉम्बिनेशन की बात करें मलय, तो राजस्थान ने परिवर्तन किए हैं। करुण नायर लंबे समय बाद आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। गेंदबाजी में भी उन्होंने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ओबिड मैकॉय को खिलाया है। जी देखिए, जहां तक सवाल है उनकी टीम कॉम्बिनेशन का, तो यही वो स्टेज है जब आधे पर रहती है आईपीएल की प्रतियोगिता, जब अपने समझिए फर्स्ट हाफ खत्म होने को आता है, तभी तक आप आजमाइश कर सकते हैं। उसके बाद आजमाइश के चांसेस नहीं रहते। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसको कहते हैं ना एक तुरुप का इक्का, तो जो खिलाड़ी नहीं खेला है उसको अचानक उतार कर कप्तान चाहता है कि एक सनसनी पैदा करें, क्योंकि उसको लोगों ने अभी खेलते हुए नहीं देखा। तो करुण नायर उस मामले में थोड़ा बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं। देखिए, अगर आप पिछले आईपीएल का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने अच्छे रन, अच्छा खेल का प्रदर्शन किया था। तो उस तरह से देखिए अब क्या होता है आज सब कुछ। मगर मैं फिर कहूंगा कि इस वक्त तो कप्तानों को अपनी कमर कस के वहां उतरना है। दोनों कप्तान ये तय करेंगे कि आज कौन से मैच में, इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी। देखना है कि सैमसन का बल्ला चलता है या अय्यर फॉर्म में वापसी करते हैं। स्पोर्ट्स कैन में हम आगे आपको स्कोर भी बताएंगे। आईपीएल में कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। विजेता टीम ने एक गेंद बाकी रहते 170 रन का लक्ष्य हासिल किया। गुजरात टाइटंस के लिए डेविड मिलर ने नाबाद 94 रन बनाए, जबकि कार्यवाहक कप्तान राशिद खान ने तेज गति से 40 रन की पारी खेली। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए। डेविड मिलर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। गुजरात टाइटंस ने 6 मैचों में 5वीं जीत दर्ज की, जबकि चेन्नई की 6 मैचों में ये 5वीं हार है। जब ऋतुराज गायकवाड़ और अंबती रायडू खेल रहे थे तो लग रहा था कि टोटल 200 के पार जा सकता है, लेकिन जबरदस्त वापसी गुजरात के गेंदबाजों ने की। बेहतरीन। देखिए, एक अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो गायकवाड़ को देखकर बहुत संतोष हो रहा था कि चलो अब तक इनके ऊपर सवालिया निशान जो लग रहे थे आज ये खत्म हो जाएंगे। क्या शानदार खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया। लेकिन हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में राशिद ने जो भूमिका निभाई है कप्तान के रूप में, और फिर उसके बाद जो रन अंत में उन्होंने बटोरे हैं, और उसके बाद देखिए ये मैच तो आप डेविड मिलर के नाम ही करेंगे ना, और किसके नाम कर सकते हैं, क्योंकि 94 रन बनाना 91 गेंदों में, और वहीं से लगने लगा, कंधे झुकने लगे चेन्नई सुपर किंग्स के। थोड़ा तो पहले ही से झुके हुए हैं, क्यों है धोनी के जाने के बाद। अभी तक जडेजा ये मानने को तैयार नहीं कि मैं कप्तान हूं, और लोगों की धोनी से इतनी अपेक्षा है कि लोग मानने को तैयार नहीं कि धोनी कप्तान नहीं है, लेकिन कंधे झुके हुए थे और कल उठने के एक अच्छे आसार नजर आ रहे थे। जिस तरह से शुरुआती झटके लगे थे, तो उस शुरुआती झटकों मेरे ख्याल से 16 रनों पर 3 विकेट जा चुके थे, और फिर उसके बाद आप देखें 87 पर 5 थे, और उसके बाद एकाएक पासा पलटता है। और क्या गेंदबाजी देखने को मिली है, क्या बल्लेबाजी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर मैं तो यही कहूंगा कि मगर कभी कभी ना आनंद, मुझे लगता है कि हमें उन खिलाड़ियों की भी चर्चा करनी चाहिए कि जो नहीं खेल पाए, वो भी तो चमन के जाने मनी है ना। तो ड्वेन ब्रेवो, मैं कहना चाह रहा था कि ब्रेवो ने जो कुछ करने की कोशिश की जिस तरह से, और अच्छी कोशिश की, तो उनकी भी चर्चा थोड़ी होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं ये कह रहा हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ के फॉर्म में वापस आने के बाद और अंबटी रायडू के आने के बाद लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन ये अजीब सी दास्तान है कि जो तेरे आने के बाद वही तेरे जाने के बाद, और जाने के बाद जिस तरह से एक लगने लगा कि अब विजय मुश्किल है। मलय, क्या ये समझ लिया जाए कि ये अब 8 टीमों का टूर्नामेंट रह गया, मुंबई चेन्नई वर्चुअल आउट? देखिए, आप मुझसे वो करने को कह रहे हैं जो मेरी, अगर मैं नौकरी में होता तो नौकरी मेरी जा सकती थी। क्रिकेट में भविष्यवाणी करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चेन्नई, देखिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में हम लोग क्या कह रहे थे, कैसे उसने वापसी की, कैसे अच्छा खेल रहे हैं। चेन्नई में अभी भी मादा तो है, करने की क्षमता भी है, और वो जो पारस पत्थर वाला टच है महेंद्र सिंह धोनी का, वो अभी तक उन्होंने बचा के रखा है। मगर मुंबई के लिए हालात मुझे बहुत मुश्किल दिख रहे हैं, बहुत मुश्किल दिख रहे हैं। जी हां, चेन्नई और मुंबई टीम के प्रशंसक ये उम्मीद कर रहे होंगे कि कुछ तो बदले और टीम विनिंग ट्रैक पर वापस आए।
और अब एक ऐसी खबर जो आईपीएल के प्रेमियों को अच्छी नहीं लगेगी। आईपीएल में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली टीम के फिजियो पैट्रिक फरहाट के कोविड पॉजिटिव आने के बाद मिचेल मार्श का भी रैपिड टेस्ट कराया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि बीसीसीआई की मेडिकल टीम आज एक बार फिर मार्श का टेस्ट करेगी। कोरोना के कारण दिल्ली की टीम को पुणे में जाने से रोक दिया गया है। टीम को मुंबई में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली को अपना अगला मैच 20 अप्रैल को पंजाब किंग्स के साथ पुणे में खेलना है। पीटीआई के हवाले से खबर यह है कि मैच तय समय पर होगा। मलय, पिछले साल भी यही स्थिति थी। दिल्ली से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी और फिर आईपीएल स्थगित हो गया था। बिल्कुल। और 16 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मैच से पहले ही दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि उनके अलावा किसी खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी, लेकिन अगर आप पिछले सीजन में आप देखें तो वैसे ही शुरुआत हुई थी। और ये ऐसी खतरनाक चीज है, इतनी तेजी से फैलने वाली चीज है कि 8 लोग पॉजिटिव आने के बाद टूर्नामेंट रोका गया। 8 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद तो 3 दिन में 3 टीमों के खिलाड़ी, 2 कोच, 2 अन्य स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के बाद रोका गया था। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती और 2 खिलाड़ी जो कोरोना की चपेट में आ गए थे, और उसके बाद कोलकाता और बेंगलुरु का मैच था। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम को क्वारंटाइन करना बहुत ही सही फैसला है, क्योंकि कौन रिस्क लेगा, कौन खतरा मोलेगा, और ये खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और मुझे तो लगता है कि मैं बस यही प्रार्थना कर रहा हूं एक तरह से, समझिए, और मेरी शुभकामना है आईपीएल के संयोजकों के लिए कि कम से कम इस बार वो नौबत ना आए कि आधे रास्ते पर इसको रोकना पड़े। मतलब एक तीखा सवाल, जब आईपीएल बाहर होता है तो बिल्कुल सही ढंग से हो जाता है, कोरोना का कोई मामला नहीं आता, भारत आते ही कोरोना की एंट्री, क्या बायो बबल में कमी है? देखिए, एक तो ये भी है कि अब जो कोरोना से एक तरह का भय व्याप्त था जनता के बीच, और जिस तरह से लोगों को एक्सेस मिला मैच देखने का भी, टीम में देखने के लिए लोग अपने अपने टीम के समर्थक वहां आ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये है कि चीजें ईज आउट हुई हैं। थोड़ा पहले से ढिलाई नहीं कहेंगे, थोड़ा उतनी कड़ाई नहीं रही, उतनी सख्ती नहीं रही। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रशासक लोग कहते रहे हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए वर्स्ट इवेंचुअलिटी के लिए, कि कब पता नहीं कहां से क्या हो जाएगा। ऐसे में अब बबल में कहीं ना कहीं तो कमी रही ही, क्योंकि अगर आपके टीम फिजियो जो कि हर खिलाड़ी के पास जाता है और बहुत पास से उसके साथ रहता है, उसको अगर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो कैसे पॉजिटिव हुआ वो? कहीं ना कहीं तो सेंध मारी हुई। जी हां, बड़ा सवाल है, और बीसीसीआई के साथ साथ आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है उसको भी इसके जवाब तलाशने होंगे कि क्यों भारत में आईपीएल के दौरान कोरोना की एंट्री हो जाती है। शतरंज की बात करें तो भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 48वां लारोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। उन्होंने 9 दौर खेलने के बाद 8 अंक हासिल किए। 15 साल के गुकेश ने अंतिम दौर में इजराइल के विक्टर मिखालेवेस्की को हराया। अर्मेनिया के हाइक एम मार्तो रोसियान 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भारत के आर प्रज्ञानानंदा 7 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे। वेदांत माधवन ने टेनिस ओपन 2022 में स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वेदांत ने आज 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले वेदांत माधवन ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया था। आपको बता दें कि वेदांत फिल्म अभिनेता आर माधवन के बेटे हैं। हरियाणा ने कल 12वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में तमिलनाडु को शूटआउट में 3-1 से हराकर 11 साल बाद खिताब जीत लिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं। इससे पहले हरियाणा ने 2011 में खिताब जीता था। कर्नाटक ने तीसरे से चौथे स्थान के लिए हुए क्वालिफिकेशन मैच में महाराष्ट्र को 4-3 से मात दी। भारतीय महिला सॉफ्टबॉल टीम वाइल्ड कार्ड मिलने के बाद हांगझाऊ में आयोजित होने वाली आगामी एशियाई खेलों में पदार्पण करेगी। भारतीय हैंडबॉल संघ ने आज ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि सॉफ्टबॉल एशिया ने 23 फरवरी को अपनी कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान भारतीय टीम की वाइल्ड कार्ड प्रविष्टि को मंजूरी दी थी।
ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने मोंटे कार्लो एटीपी मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी सित्सिपास ने मोनाको में खेले गए फाइनल में स्पेन के 46वीं रैंकिंग वाले अलेहांद्रो डेविडेविच फोकिना को 6-3, 7-6 से मात देते हुए लगातार दूसरी बार इस क्ले को टूर्नामेंट को अपने नाम किया। 23 साल के सित्सिपास के करियर का यह दूसरा मास्टर्स खिताब है और 8वां एटीपी टाइटल है। ओपन एरा में रोमानिया के इली नस्तासे, स्वीडन के ब्योर्न बर्ग, ऑस्ट्रिया के थॉमस मस्टर, स्पेन के हुआन फरेरो और राफेल नडाल के बाद सित्सिपास छठे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब लगातार कम से कम 2 बार जीता है। और अब एक दुखद खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्वा दीन दयालन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के टीटी चैंपियन विश्वा के निधन की खबर दुखद और हैरानी भरी है। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में खुद को साबित किया था। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। निधन पर शोक व्यक्त करते हुए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तमिलनाडु के पैडलर दीनदयाल विश्वा का निधन हो गया है। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना। आपको बता दें कि मेघालय में एक सड़क दुर्घटना में तमिलनाडु के टेबल टेनिस खिलाड़ी दीनदयालन की मौत हो गई थी, जब उनके साथ उनके 3 साथी भी घायल हुए। ये दुखद घटना कल हुई थी जब 18 साल के विश्वा और तमिलनाडु के 3 अन्य टेनिस खिलाड़ी 83वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए गुवाहाटी हवाई अड्डे से शिलंग जा रहे थे। मलय एक युवा खिलाड़ी के साथ बहुत ही दुखद। बिल्कुल, अगर किसी के स्वागत के साथ ही उसकी विदाई की भी तैयारी हो जाए, इससे बड़ा दुख और इससे बड़े काल के क्रूर हाथों ने एक ऐसे खिलाड़ी को हमसे छीना। देखिए, थोड़ा इनके बारे में जानना पड़ेगा। जो ये विश्व दीनदयालन थे, ये कृष्णा स्वामी टीटी क्लब जो है चेन्नई में, वहां इनकी ट्रेनिंग हुई थी। इनके 2 ट्रेनर्स थे, रामनाथ प्रसाद और जयप्रभु राम, और इनके जाने से एक जो उदीयमान सितारा भारत के टेबल टेनिस जगत में बिल्कुल जगमगा रहा था और जगमगाने की जिससे पूरी उम्मीद थी। और जैसा कि अचंता शरद कमल ने कहा है कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रतिभावान खिलाड़ी था ये। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस प्रकार से संघर्ष करके वो आगे बढ़ा था लड़का, अपने बलबूते पर कैडेट से सब जूनियर से जूनियर, और पूरी देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत, एक ऐसा जीवन जो अल्पकालिक लेकिन एक बड़ा संदेश देकर जा रहा है। कई उसने राष्ट्रीय खिताब जीते थे कैडेट और सब जूनियर कैटेगरीज में। तो ये भारतीय खेल जगत के लिए, टेबल टेनिस जगत के लिए बहुत बड़ा आघात है विश्व दीनदयालन का चला जाना इस प्रकार से। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने मंगोलिया में कल से शुरू हो रही सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया और बजरंग पूनिया सहित 30 पहलवानों की भागीदारी के लिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए मंजूर किए हैं। फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन श्रेणियों में कुल 20 पुरुष खिलाड़ी और 10 महिला खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों से पहले एक तरह से अभ्यास प्रतियोगिता है। आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के 2021-22 सत्र का दूसरा चरण 22 अप्रैल से कोलकाता में शुरू होगा, जहां स्टेडियम के चुनिंदा स्टैंड और क्षेत्रों में दर्शकों को आने की अनुमति होगी। कोरोना महामारी के कारण दर्शकों के स्टेडियम आने पर अब तक प्रतिबंध था और 2 साल में यह पहली बार होगा जब आई लीग मैचों के दौरान दर्शक स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। ये मैच 3 स्थानों कल्याणी म्यूनिसिपल स्टेडियम, नैहाटी स्टेडियम और मोहन बागान मैदान में खेले जाएंगे। उधर चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस को हराते हुए एफए कप के फाइनल में जगह बना ली है। चेल्सी ने वेम्बले में खेले गए सेमीफाइनल मैच में क्रिस्टल पैलेस को 2-0 से हराया। पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से कोई गोल नहीं हो सका, लेकिन दूसरे हाफ में चेल्सी ने अटैकिंग फुटबॉल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। 65वें मिनट में रूबेन लॉफ्टस-चीक ने गोल किया, जबकि 76वें मिनट में मेसन माउंट ने गोल किया। और हम आपको बता दें कि लिवरपूल ने एक दिन पहले ही मैनचेस्टर सिटी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। समय नहीं है मलय कि इस पर चर्चा करें। अब स्कोर अगर बताएं तो दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 8 रन स्कोर है। किसको फेवरेट मानते हैं एक लाइन में? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पलड़ा थोड़ा भारी है राजस्थान का। चलिए देखते हैं राजस्थान जीतती है या फिर कोलकाता की टीम बाजीगर बनती है। मलय स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
आज का स्पोर्ट्स स्कैन यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।